बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो भी मॉडल वर्ब से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम मॉडल वर्ब की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो मॉडल वर्ब में जितने भी हमने पिछले क्लासेस में टॉपिक्स क्लियर किए थे, उसमें जो रह गए थे आज मैं इंशाल्लाह उनको कवर अप करने की कोशिश करूँगा, जिसमें ऑट टू है, यूज़ टू है और नीड टू है। ऑट टू का मतलब क्या होता है, यूज़ टू का मतलब क्या है और नीड टू का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे, उसके बाद उनके यूजेजेस अलग अलग करके हम सीखेंगे। ठीक है जी। अब ऑट टू और शुड दोनों का मतलब तकरीबन सेम होता है, क्योंकि हमने शुड का जो मतलब पढ़ा था उसमें हमने उसकी मीनिंग निकाली थी चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, एक ऑब्लिगेशन थी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से ऑट टू एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से एक ऑब्लिगेशन है, जिसमें हम कहते हैं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका जुमला बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आपके सामने उसका फार्मूला है। ठीक है, सब्जेक्ट रखेंगे, ऑट टू रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे वी ऑट टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, यानी एक ऑब्लिगेशन है कि हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। ठीक है, एक फॉर्मल तरीके से, शुड से भी ज़्यादा फॉर्मल जो है, ऑफिशियल जो है या मैनरफुल जो है, वो यही ऑट टू है। वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो ऑट टू है, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर एक ऑब्लिगेशन शो कर रहा है शुड की तरह। ठीक है, शुड जो था वो इतना फॉर्मल नहीं था, ये उससे भी ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है, दोनों की मीनिंग है चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है ऑट टू हैव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ। आपने ऑट टू को पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ऑट टू हैव अगर करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और इसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पास्ट वाली हो जाएगी कि चाहिए था। जैसे हम शुड हैव कर रहे थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे ना, सेम तरीके से यहाँ पर भी ऑट टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी मीनिंग निकलेगी चाहिए था। जैसे वी ऑट टू हैव हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। वी ऑट टू हैव हेल्प देम। उसके बाद है शी ऑट टू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स, उसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि अब सीधी सी बात है, अब जब आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव को इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की या तो वो पोजीशन में आता है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यूज़ टू पर, दूसरा हमारा जो मॉडल वर्ब है आज। यूज़ टू, पहले तो ये देख लें कि इसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। सब्जेक्ट रखेंगे, यूज़ टू रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगी। अब हम आते हैं कि यूज़ टू का मतलब क्या है। यूज़ टू का मतलब है उन तमाम चीज़ों से जो पास्ट में आप किया करते थे, जो पास्ट में आपका रूटीन थी, जो पास्ट में आप करते थे रूटीन रिपीटेडली। ठीक है, और अब उसको आप नहीं करते, आप सिर्फ उसको याद करते हुए और उसको याद करके बोलते हैं कि भाई हम जो है ना पहले स्कूल जाया करते थे, वहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है, हम जो है ना मस्ती किया करते थे, दोपहर में नहाया करते थे नहर पर जाकर, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर देखें, मैंने वही नीचे लिखा है कि यूज़ टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी जब आपकी पहले कोई आदत थी, रूटीन था, मगर अब नहीं है, उसको आप याद करके बोलते हैं। जैसे आई यूज़ टू लिव हेयर ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के दौरान, यानी मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं यहाँ पर रहा करता था, रहता था। उसकी दोनों की मीनिंग, मतलब दोनों मीनिंग्स हो सकती हैं, रहा करता था या रहता था। सेम तरीके से दूसरा, देयर यूज़ टू बी अ ट्री, यहाँ पर एक दरख्त हुआ करता था या यहाँ पर एक दरख्त था, दोनों मीनिंग हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, किया करता था, खाया करता था, हुआ करता था, पिया करता था, सोया करता था, एक तरीके की इसकी मीनिंग ये भी निकलती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यूज़ टू को हम एज ए हैबिचुअल जो है, जब हम हैबिचुअल बन जाते हैं, आदत जो हम मतलब हो जाती है ना हमारी कभी, तो वहाँ पर भी यूज़ टू को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसका थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज होगा। जैसे सब्जेक्ट आएगा इज़ एम आर, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। यूज़ टू आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी यूज़ टू के साथ। जैसे आप कहते हैं कि भाई मैं चाय पीने का आदी हो गया हूँ। ठीक है, वो जल्दी जल्दी लिखने की मतलब जो है ना उसको आदत हो गई है, या वो आदी हो गया है जल्दी जल्दी लिखने का। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पर हम
यूज़ टू इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आई एम यूज़ टू ड्रिंकिंग टी, यानी मुझे आदत हो गई है चाय पीने की। ठीक है, अब मुझे आदत हो गई है चाय पीने की, यानी मैं आदी हो गया हूँ चाय पीने का। तो यहाँ पर देखें आई एम के साथ यूज़ टू एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही इज़ यूज़ टू राइटिंग फास्ट। ठीक है, उसे आदत हो गई है तेज़ लिखने की, या वो आदी बन गया है तेज़ लिखने का। तो यहाँ पर भी आप देखें इज़ एम आर के साथ और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फोर्थ फॉर्म आ रही है। ही इज़ यूज़ टू राइटिंग फास्ट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, आखिरी है जो हमारा नीड टू। नीड टू को हम यहाँ पर एज ए मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, एज ए मेन वर्ब नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मेन वर्ब भी नीड टू इस्तेमाल किया जाता है, मगर हम यहाँ पर इसको एज ए मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट रखेंगे, नीड टू रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और नीड टू का मतलब क्या होता है? चाहिए या ज़रूरत है। ठीक है, इसका भी मतलब है ज़रूरत है या ज़रूरत थी, या मतलब ज़रूरत है, सॉरी। फ्यूचर में तकरीबन इसको ज़्यादा और प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। देखें एग्जाम्पल में, यू नीड टू से सॉरी टू हिम, तुम्हें उसे सॉरी कहनी चाहिए, या तुम्हें ज़रूरत है कि तुम उसे सॉरी कहो, उससे माफ़ी मांगो। तो यहाँ पर यू नीड टू से सॉरी का मतलब दोनों होता है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या तुम्हें ज़रूरत है उससे माफ़ी मांगने की। ठीक है, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखें इन दोनों के अंदर जो सेंटेंसेस मैंने बताए, ज़रूरत है या चाहिए, दोनों सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी जो जुमला है, नीड आई टू गो देयर, इंट्रोगेटिव मैंने बनाया, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने नीड को इंट्रोगेटिव में पहले लगाया है, क्योंकि ये एज ए मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है ना, इस वजह से तो मुझे यहाँ पर डू या डज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कैन को, कुड को इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कर रहे थे सब्जेक्ट से पहले लगाकर, तो यहाँ पर भी हम नीड को सब्जेक्ट से पहले लगा सकते हैं। और अगर नेगेटिव करेंगे तो नीड के बाद हम डायरेक्टली नॉट लगा सकते हैं, जैसे यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये नीड है जो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल करें। जब आप इसको एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर उसके चेंजेस आपको ऑलरेडी पता है कि वो टेंस के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, वो टेंसेस जितने भी हैं उनके मुताबिक वो चेंज होता रहेगा। आई होप कि आपको मॉडल वर्ब समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। अल्लाह हाफिज़।